ओके, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है और लगभग काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला है। रिटेल कैटेगरी में देखा जाए तो ज़्यादा अलॉटमेंट टफ था नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनलकी होगे तो ही आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। अगर आप दो तीन मतलब लॉट लगाए होगे, दो तीन एप्लीकेशन लगाओ तो जरूर एक एप्लीकेशन आपको मिला होगा, क्योंकि दो में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलना था। अब इसकी लिस्टिंग है, चूंकि सैटरडे संडे आ गया है, इस वजह से मंडे को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा और लिस्टिंग होगी आपकी यहाँ पे देखा जाए तो 21 तारीख को। मतलब कि अभी मोटा मोटी देखा जाए तो 4 दिन है, 4 दिन बाद लिस्ट होगा। बस ये चीज़ है, वीकेंड आ रहा है, ट्रम्प बस कुछ ना करे, नहीं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ है नहीं, 19% का 19% ही है। इतना धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आने के बाद भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 19% ही है अभी के टाइम भी। तो सब्सक्रिप्शन और काफ़ी सही है। तो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और आईसीआईसी प्रूडेंशियल में क्या लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी थी हमारी और कैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल हमें उस दिन काम किया था लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के दिन पे, और कैसे वहाँ पे प्राइस लिस्ट हुआ था, कितना डिमांड आया था, कितना सप्लाई गया था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक आईपीओ की लिस्टिंग पे मैं लाइव आता हूँ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी मैं लाइव आया था और वहाँ पे क्या प्रोडिक्शन रहा, क्या एसएल रहा, क्या सारी चीज़ें मैं आपको एक थोड़ा सा क्लिप भी दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब इतना बड़ा आईपीओ लिस्ट होता है और सेम जो इसके पेयर से वो लिस्ट हुआ था तो कैसे हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, जिसके टिपिन वेरीफाई नहीं रहते हैं उस दिन सबसे पहले सुबह उठ के वो करना है। रीज़न क्या है, जब आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिस्ट हुआ था काफ़ी लोग के टिपिन वेरीफाई नहीं हो रहे थे। एंजल वन भी हैंग कर दिया था, ग्रो तो सुन ही नहीं रहा था, ऑर्डर ही नहीं ले रहा था उस दिन। तो ये चीज़ आप पहले कर लेना कि टिफी वगैरह वेरीफाई करके रख लेना। एक बार अगर आप सुबह मॉर्निंग में भी वेरीफाई कर लेते हो तो पूरा दिन चलता है, और जिसका डीपीआई डीएक्टिवेट रहता है उनको टीपी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये पहली जो गलती है वो मत करना उस दिन, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद ऑर्डर सेल करने में प्रॉब्लम हुआ था, मुझे भी हुआ था, तो आप लोगों को भी हो सकता है। जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 24% के आसपास थी आईसीआईसी प्रूडेंशियल। उसके बाद आप देखोगे स्टार्टिंग के जो ये ऑर्डर्स हैं, सेलर्स ही ज़्यादा थे, बायर्स कम थे, और जो इसका बेस प्राइस था 2100 और ये ओपन हुआ था 1200 के आसपास, मतलब अभी स्टार्ट हुआ था मार्केट जस्ट। उसके बाद ये आईपीओ लिस्ट हुआ था 20% के आसपास, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम 24% का था और आईपीओ लिस्ट हुआ था 20% के आसपास, और लगभग 20% के आसपास लिस्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लोगों को मिला था, चाहे एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी में। और उसके बाद भी बायर्स अच्छे खासे थे। उसके बाद हमारा एसएल था कि 2600 का ही एसएल रख के हम होल्ड करेंगे, और वो 2665 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद से जब मुझे लगा कि ये प्राइस थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि 26,570 के आसपास मैंने 60% क्वांटिटी बुक की थी, क्योंकि हैवी क्वांटिटी मिली थी अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे बुक भी किया था और 40% ही होल्ड किया था, जो मैं निकल गया था 2600 के आसपास, और लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था मैंने, आप सुन सकते हो। मैंने क्या किया है, 60% क्वांटिटी को बुक किया है 25-55 के आसपास, 26-55 के आसपास 60% क्वांटिटी को बुक किया है, और बाकी 40% होल्ड है विथ स्टॉप लॉस 2600। और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी कितना शानदार आया आप देख सकते हो। उसके बाद से 2600 के आसपास का लेवल भी ब्रेक हुआ था और प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और उसके नेक्स्ट डे का भी जो कैंडल बना था वो डाउन ही बना था। अगर हम इसके लाइव चार्ट पे आए तो हमने यहाँ पे इस शेयर को निकाला था 2567 के आसपास निकाला था, और उसके बाद से ये शेयर लो लगाया था। उसके अगले दिन ही 2536 का लो लगाया था हमने, 2657 के आसपास निकाला था समथिंग। तो ये चीज़ होती है प्राइस एक्शन, जो लाइव मार्केट में ही देखने को मिलती है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे काफ़ी कट टू कट प्राइस पे निकले थे, और ऐसे लोग अभी वर्क किया था जैसा कि आपने क्लिप में देखा था। तो ये स्ट्रेटेजी भी इसमें भी सेम ही रहने वाली है। देखो, प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट अभी 3-4 दिन से काफ़ी सही है। ग्लोबल मार्केट भले ही रेड है, लेकिन अपना मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। आज भी काफ़ी अच्छा मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो मंगलवार तक अगर मार्केट सही रहा तो 19 से 20% के आसपास तो गेन हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो 15%, अगर बहुत ज़्यादा बियरनेस रहे तो 15% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी बहुत सही है, नए इन्वेस्टर भी आएंगे एसआईपी आईपीओ म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाली है। लेकिन ये कंपनी जो
मार्केट लीडर है, 15% इसके पास है, लेकिन प्रॉफिटेबल जो है कंपनी वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। इसका पी कम है, ये ठीक है, पी थोड़ा सा ही कम है, लेकिन प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वगैरह के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो फंडामेंटल है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है एसबीआई एमसीआईपीओ से। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ जो स्टॉक है उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। शॉर्ट टर्म में मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि क्वांटिटी सबके पास अच्छी खासी मिलेगी और अलॉटमेंट अच्छा खासा मिला होगा उस सबके पास, तो मैं यही कहूँगा कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट को बुक करो, क्योंकि आप लोग आईपीओ इन्वेस्टर हो, मतलब आईपीओ के लिस्टिंग गेन पे ही डिपेंड रहते हो। लॉन्ग टर्म बहुत कम लोग, आईपीओ इन्वेस्टर में से 90% लोग हैं जो प्री मार्केट या फिर पहले दिन या दूसरे दिन में निकल जाते हैं। बचे हुए 10% ही 15-20 दिन, एक महीने के आसपास होल्ड करते हैं। और एक चीज़ आप देखोगे कि जितने आईपीओ हैं, मतलब कि उसमें से 50-70% ऐसे आईपीओ जो लिस्टिंग प्राइस से अभी भी नीचे ही हैं। जो प्रीवियस आईपीओ, जैसे कि आप एलजी को ले लो, अब काफ़ी सारे आईपीओ हैं जो अभी प्रीवियस प्राइस के नीचे। कोई अच्छे आईपीओ हैं जो वही जो मतलब कि जो अच्छे फंडामेंटल वाले आईपीओ जो इनका ग्रोथ रिकॉर्ड काफ़ी सही है, वही एक ऐसे आईपीओ है जो लिस्टिंग प्राइस से अभी ऊपर है। बाकी सारे आईपीओ अभी जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे है। तो हमें मौका कहीं ना कहीं मिलता है, प्रॉफिट को बुक करने के बाद वापस रीएंट्री का मौका मिलता है, हर एक स्टॉक में मिलता है, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो। एनएससी का बहुत ज़्यादा, एनएससी बोले एनएसडीएल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि अब तो ये सीडीएसएल का बराबर करेगा, लेकिन 700 के आसपास भी कोई उसको नहीं पूछ रहा था। तो ऐसी चीज़ें होती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का ही ले लो, ये स्टॉक को अगर डेली टाइम मंथली टाइम फ्रेम पे करते हो तो आप ये चीज़ देखोगे, तो लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक डायरेक्ट को यहाँ पे मौका मिला था, आपको 1300 के आसपास का मौका मिला था, और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 1745 के आसपास। तो वही है कि अच्छे स्टॉक भी नीचे आते हैं, डंप करते हैं, वहाँ पे आपको एंट्री लेने का मौका मिलता है। बाकी आपको लाइव आने का टाइम 9 AM ही रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको लिंक, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है लाइव आने का, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे जब मैं लाइव आऊँगा। तो वहाँ पे सारी बेनिफिट्स वगैरह मिलती है, किस प्राइस पे निकलना है, प्री मार्केट में निकलना है, प्राइजेक्शन क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे ट्रेल करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको पहली बार आईपीओ मिला होगा, जिनको सेल करने भी नहीं आता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है लाइव आने से, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो मिलते एक नए वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट इसके अलावा रहता है कि क्या, हाँ एक और चीज़, जो ग्रो वाले हैं, वो जिनको ग्रो में अलॉटमेंट मिले, भैया पहले ही सारी चीज़ें कर लेना क्रैश होने से पहले, क्योंकि वो होता है कभी कभी बड़े आईपीओ जब लिस्ट होते ग्रो काम करना बंद करता है, ओटीपी नहीं आती है, टीपिन वेरीफाई नहीं होता। तो जो मैंने आपको रिपीट किया था 7:30-8 बजे के आसपास टीपिन वेरीफाई करके रख लेना। और ग्रो में भी प्री मार्केट लगता है, लेकिन 9:15 के बाद आप लगाना, या फिर 9, वो सारी चीज़ें मैं आपको, अगर ग्रो में मुझे अलॉटमेंट मिला होगा तो मैं चेक करके दिखा दूंगा लाइव में ही कैसे होता है। उम्मीद की जा रही है कि 25 से 2600 रुपये के आसपास प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं उस दिन, लाइव में ही मिलते हैं।